अच्छा, कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं वो सिर्फ मिट्टी और पत्थर से कहीं कहीं ज्यादा है। आज हम अपनी पृथ्वी की कहानी को ना परत दर परत खोलेंगे और इसे एक ऐसे नजरिए से देखेंगे जो शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए, हम अक्सर पृथ्वी को कैसे देखते हैं? नक्शों पर, है ना? एक शांत नीला और हरा गोला। लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। ये सिर्फ चट्टान और पानी का एक बेजान गोला बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी, एक जीती जागती प्रणाली है। एक ऐसा सिस्टम जो सचमुच सांस लेता है। जरा सोचिए, एक सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ तक सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। तो फिर इस विशाल ताने बाने में हम इंसान कहाँ फिट होते हैं? क्या हम सिर्फ इस पर रहने वाले मेहमान हैं या फिर इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं? चलिए इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला सवाल, आखिर हमारा ये पर्यावरण बनता कैसे है? अगर हमें पृथ्वी को एक लिविंग सिस्टम की तरह समझना है तो सबसे पहले इसके मूल हिस्सों को जानना ही होगा। चलिए एक जंगल के बारे में सोचते हैं, ठीक है? इसमें ना एक साथ दो तरह की दुनिया बसती हैं। एक है सजीव दुनिया, मतलब पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये हो गया बायोटिक या जैविक हिस्सा। और दूसरी तरफ है निर्जीव दुनिया, हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, जिसे हम एबायोटिक यानी अजैविक कहते हैं। और पता है कमाल की बात क्या है? जब ये दोनों दुनियाएं आपस में मिलती हैं तभी जाकर जंगल जैसा एक अद्भुत इकोसिस्टम बनता है, जहां हर एक चीज दूसरी पर निर्भर है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि सतह पर जीवन कैसे काम करता है। तो चलिए अब थोड़ा गहरा गोता लगाते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा, सचमुच, क्योंकि हमारी पृथ्वी सतह पर जितनी शांत दिखती है ना, अंदर से उतनी ही ज्यादा उथल पुथल भरी और डायनामिक है। अगर हम पृथ्वी को एक सेब की तरह सोचें, तो जिस परत पर हम और आप रहते हैं, यानी क्रस्ट या भूपर्पटी, वो बस सेब के छिलके जितनी पतली है। बस उसके नीचे का जो मोटा गूदा है वो है मैंटल। और बिल्कुल सेंटर में, जहां सेब के बीज होते हैं, वहां है पृथ्वी का सुपर हॉट कोर, मतलब क्रोड। और ये इतना गर्म है कि सोचिए सूरज की सतह जितना गर्म हो सकता है। अब ये जो छिलका है ना, यानी हमारी क्रस्ट, ये कोई एक सॉलिड टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए अंडे के छिलके जैसा है जो कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है। इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये प्लेट्स रुकी हुई नहीं है, ये लगातार तैर रही हैं, बहुत ही धीरे धीरे। कितनी धीरे? अरे लगभग उतनी ही स्पीड से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। हाँ, ये प्लेटें चलती तो बहुत धीरे हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब ये इतने विशाल टुकड़े आपस में टकराते हैं या एक दूसरे से रगड़ते हैं तो सतह पर कितनी जबरदस्त एनर्जी निकलती होगी। इसी एनर्जी से आते हैं विनाशकारी भूकंप, इसी से फटते हैं लावा उगलते ज्वालामुखी। और जब दो प्लेटें एक दूसरे को ऊपर की तरफ धकेलती हैं तो जानते हैं क्या होता है? हिमालय जैसे विशाल पर्वतों का जन्म होता है। कमाल है ना? तो ये तो थी धरती के अंदर की उथल पुथल की कहानी। अब वापस सतह पर आते हैं और अब बात करते हैं उन दो चीजों की जिनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, हवा और पानी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन? नहीं, ये जानकर शायद हैरानी हो, पर हवा का 78% हिस्सा तो नाइट्रोजन है। हमारे लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन, वो तो सिर्फ 21% है। और बाकी का जो 1% बचा ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं जो पृथ्वी का तापमान कंट्रोल करने में बहुत जरूरी रोल निभाती हैं। और अब बात पानी की। यहाँ तो सच्चाई और भी चौंकाने वाली है। देखिए, हमारी धरती को ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये पानी से ढकी है। लेकिन अगर हम दुनिया का सारा पानी 100 लीटर की एक टंकी में भर दें तो पता है उसमें से पीने लायक मीठा पानी कितना होगा? सिर्फ 3 लीटर। और कहानी यही खत्म नहीं होती। उस 3 लीटर में से भी ज्यादातर पानी तो ग्लेशियरों में बर्फ बनकर जमा हुआ है ना? चौंकाने वाली बात। तो सवाल ये है कि अगर इतना कम पानी है तो हमें मिलता कैसे है? जवाब है प्रकृति के एक शानदार रिसाइकलिंग सिस्टम में, जिसे हम वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। सूरज की गर्मी पानी को भाप बनाकर ऊपर उठाती है। ऊपर जाके ये भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है और फिर बारिश या बर्फ के रूप में वापस धरती पर आ जाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता।
और यही हमारे ग्रह को जिंदा रखता है। ओके, तो हमने धरती के अंदर झांक लिया, हवा और पानी को भी समझ लिया। अब देखते हैं कि जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं तो धरती पर जिंदगी के कितने अद्भुत, कितने अलग अलग रंग बिखरते हैं। देखिए, पृथ्वी पर हर जगह का मौसम और माहौल एक जैसा तो है नहीं, और इसीलिए यहाँ जिंदगी के रूप भी बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ अमेज़न के घने हरे भरे वर्षावन हैं, तो दूसरी तरफ अफ्रीका के विशाल घास के मैदान। कहीं आपको बर्फीले टैगा के जंगल मिलेंगे, तो कहीं दूर दूर तक फैले तपते हुए रेगिस्तान। जब हम रेगिस्तान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? तपती रेत और गर्मी, है ना? लेकिन रेगिस्तान भी बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक तरफ है सहारा, जहाँ की गर्मी जानलेवा है, और दूसरी तरफ है भारत का अपना लद्दाख, जो एक ठंडा रेगिस्तान है, जहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं। दोनों ही जगहों पर जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए प्रकृति का कमाल। ऊंट और कैक्टस ने सहारा में जीना सीख लिया, तो वहीं याक और स्नो लेपर्ड ने लद्दाख की उस कड़ाके की ठंड को अपना घर बना लिया। ये अडेप्टेशन की, मतलब अनुकूलन की, एक शानदार मिसाल है। तो अब तक हमने प्रकृति की विशाल दुनिया को देखा, लेकिन इस कहानी में एक किरदार और भी है। एक ऐसा किरदार जिसने इस ग्रह को शायद सबसे ज्यादा बदला है, और वो है हम, इंसान। तो अब जरा देखते हैं कि इस पूरी तस्वीर में हम कहाँ खड़े हैं और हमारा असर क्या हो रहा है। सोचिए, हजारों सालों तक हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर छोटे छोटे ग्रुप्स में घूमते रहते थे। फिर धीरे धीरे हमने एक जगह टिकना सीखा, गांव बसाए, खेती शुरू की, और आज हम रहते हैं विशाल कंक्रीट के जंगलों में, यानी शहरों में। एक ऐसी दुनिया जो पहले कभी थी ही नहीं। और जाहिर है, जैसे जैसे हमारी बस्तियां बढ़ीं, हमने उन्हें जोड़ने के रास्ते भी खोज निकाले। पहले सड़कों और फिर रेल की पटरियों ने जमीन को नापा, फिर जहाजों ने समंदरों को पार किया, और आखिर में हवाई जहाजों ने आसमान को भी जीत लिया। नतीजा, आज हम कुछ ही घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। हमने दूरियों को लगभग मिटा ही दिया है। लेकिन इस सारी तरक्की के साथ एक और सच्चाई भी जुड़ी है, और वो है हमारी लगातार बढ़ती आबादी। हर दिन दुनिया में लाखों नए लोग जुड़ रहे हैं, और जितने ज्यादा लोग उतनी ही ज्यादा जरूरतें, खाने की, पानी की, रहने की जगह की। और इसका सीधा दबाव किस पर पड़ता है? हमारे ग्रह के सीमित संसाधनों पर। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारा विकास और हमारी पृथ्वी का स्वास्थ्य, क्या ये दोनों एक साथ चल सकते हैं? क्या हम एक ऐसा बैलेंस, एक ऐसा संतुलन बना सकते हैं जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करे? चलिए देखते हैं कि इसका रास्ता क्या है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में, जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। आसान शब्दों में इसका मतलब बस इतना है कि हम आज अपने ग्रह से सिर्फ उतना ही लें जितना हम उसे वापस दे सकें, ताकि हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी एक स्वस्थ और सुंदर पृथ्वी बची रहे। ये अपने भविष्य से उधार लेना नहीं है, बल्कि उसे संवारना है। और यकीन मानिए, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसकी शुरुआत हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 3R के सिंपल से सिद्धांत से कर सकते हैं। पहला R, रिड्यूस, यानी अपनी ज़रूरतें कम करें। दूसरा R, रीयूज़, यानी चीज़ों को फेंकने से पहले उनका बार बार इस्तेमाल करें। और तीसरा R, रीसाइकिल, यानी कचरे को सही जगह डालें ताकि उससे कुछ नया बनाया जा सके। बस इतना ही। तो अंत में सवाल बस इतना ही है। पृथ्वी ये तो अरबों सालों से अपना संतुलन खुद बनाती आई है, वो एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये ग्रह बचेगा, ग्रह तो बच जाएगा। असली सवाल ये है कि क्या हम इंसान इस संतुलन का हिस्सा बनना सीखेंगे या फिर हम अपनी कहानी खुद ही खत्म कर देंगे। इसका जवाब हम में से हर एक के हाथ में है।